नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द नॉलेज वेल्थ पर, जहां हम पैसे, सफलता और फाइनेंशियल फ्रीडम के उन रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जैन तोतमज्जिवनी की किताब फाइंडिंग योर गोल्डन के बारे में। हम आज एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको अपने भीतर की शांति, सादगी और उद्देश्य खोजने में मदद करेगी। हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने जीवन की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं, मानसिक और भावनात्मक शोर से खुद को मुक्त कर सकते हैं, जीवन में सादगी और संतोष ला सकते हैं, अपनी अनूठी पहचान अपनाकर आत्मविश्वास पा सकते हैं और हर दिन अपने काम और अनुभव को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक मार्गदर्शन है जो आपको बताता है कि कैसे आप छोटे छोटे कदमों से अपना जीवन बदल सकते हैं। तो चलिए इस वल्दन की खोज की शुरुआत करते हैं, जहां हम धीरे धीरे अपने भीतर की झील तक पहुंचेंगे और शांति, संतोष और पूर्णता का अनुभव करेंगे। इंट्रो। शांत जीवन की पुकार। कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ में हमें एहसास ही नहीं होता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम काम करते हैं, दौड़ते हैं, सपनों का पीछा करते हैं, पर क्या हमने कभी रुककर यह पूछा है, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? हर सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन पर दर्जनों नोटिफिकेशन, ईमेल्स और कामों की सूची हमारा स्वागत करती हैं। हम मशीन की तरह अपने दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन दिन के अंत में भीतर कोई खालीपन रह जाता है, एक बेचैनी जो कहती है कुछ तो छूट रहा है। यही वह क्षण है जब फाइंडिंग योर गोल्डन जैसी किताब आपके जीवन में आती है। यह किताब सिर्फ आपको पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर के सन्नाटे को सुनने के लिए आमंत्रित करती है। गोल्डन क्या है? हल्की संगीत रेखा, शांत स्वर। गोल्डन शब्द का जन्म 19वीं सदी में हुआ था, जब अमेरिकी दार्शनिक हेनरी डेविड थॉरो ने 2 साल जंगल में एक झील के किनारे अकेले रहकर यह महसूस किया कि जिंदगी को समझने के लिए पहले उसे सरल बनाना पड़ता है। उन्होंने जो झील के किनारे का अनुभव लिखा, वह सिर्फ प्रकृति की कहानी नहीं थी, वह स्वयं की खोज की यात्रा थी। लेखिका जैन तोतमज्जिवनी इसी विचार को आज की तेज, डिजिटल और उलझी हुई दुनिया में लेकर आती हैं। वह पूछती हैं, क्या हम भी अपने भीतर एक छोटा सा गोल्डन नहीं बना सकते? एक ऐसा स्थान जहां हम अपने असली विचारों, अपनी आत्मा और अपनी शांति से मिल सकें। आज के युग का संघर्ष है, हमारे समय की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमने हर चीज को आसान बना दिया है, पर खुद को जटिल। हमारे पास सुविधाएं हैं, तकनीक है, संसाधन है, लेकिन संतोष नहीं। हम हर चीज तेज चाहते हैं, इंटरनेट, डिलीवरी, करियर, पर धीरे चलने की कला खो चुके हैं। जैन कहती हैं, हमारे पास सब कुछ है सिवाय खाली जगह के, और यही खाली जगह वह गोल्डन है जिसकी खोज इस किताब का मूल है। किताब का संदेश इस किताब का केंद्र बिंदु है। स्ट्राइव लेस, सिंप्लीफाई मोर एंड एम्ब्रेस व्हाट मैटर्स मोस्ट। यानी कम जद्दोजहद करो, जीवन को सरल बनाओ, और जो सच में मायने रखता है उसे अपनाओ। यह किताब आपको सिखाती है कि जीवन से ज्यादा निकालने की कोशिश मत करो, बल्कि जो पहले से है उसे गहराई से जीना सीखो। यह किसी सफलता के फॉर्मूले की किताब नहीं है, यह आपके भीतर एक शांत क्रांति जगाने वाली किताब है। किसके लिए है यह यात्रा? अगर आप अक्सर महसूस करते हैं कि आपका दिन टू-डू लिस्ट से भरा है, लेकिन दिल खाली है, आप मेहनत तो बहुत करते हैं पर किसी दिशा का एहसास नहीं, आपको लगता है कि जीवन की रफ्तार बहुत तेज है और आप पीछे छूट रहे हैं, तो ये किताब आपके लिए है। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि दुनिया, बल्कि यह कहती है दुनिया के बीच में रहकर भी अपने भीतर शांति पाना संभव है। लेखिका का उद्देश्य जैन मज्जिवनी खुद एक आधुनिक कामकाजी महिला हैं। कॉरपोरेट दुनिया, फैमिली, डिजिटल शोर, सब कुछ उनके जीवन का हिस्सा था। लेकिन एक दिन उन्होंने महसूस किया कि वे जी तो रही हैं, पर जीवन महसूस नहीं कर रही। थॉरो की किताब गोल्डन ने उन्हें झकझोरा। वह सोचने लगी, क्या मैं भी अपना गोल्डन खोज सकती हूं?
क्या मैं इस शोर के बीच शांति पा सकती हूँ? और इसी खोज ने जन्म दिया फाइंडिंग योर वॉल्डन को। यह किताब कैसे चलती है किताब 5 मूल सिद्धांतों पर आधारित है जिन्हें जेन ने वॉल्डन प्रिंसिपल्स कहा है। चीजों की सच्ची कीमत जानो, अपने और दुनिया के बीच जगह बनाओ, अपनी अलग पहचान को अपनाओ, जानो तुम किस लिए काम करते हो, जीवन को खुलकर जियो। अपर सादगी से हर सिद्धांत सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक अभ्यास है जो आपको धीरे धीरे एक नए जीवन दर्शन की ओर ले जाता है। यह यात्रा कैसी होगी? जब आप इस यात्रा पर चलेंगे तो शुरुआत में थोड़ी असहजता होगी क्योंकि सादगी आसान नहीं है। हमारे भीतर सालों से जमा आदतें, डर और सामाजिक उम्मीदें आपको बार बार कहेंगी यह बेकार है, ऐसा कौन करता है। लेकिन जब आप भीतर उतरना शुरू करेंगे आप महसूस करेंगे कि वल्दन कोई भौगोलिक जगह नहीं, यह एक मानसिक अवस्था है। यह वह जगह है जहां आप खुद से मिलते हैं, जहां शांति, उद्देश्य और आत्मसंतोष आपका स्वागत करते हैं। लेखक की एक पंक्ति जो सब कह देती है, यू डोंट नीड टू रन अवे फ्रॉम लाइफ टू फाइंड पीस, यू जस्ट नीड टू स्लो डाउन इनफ टू हियर योर ओन हार्ट बीट। यानी शांति पाने के लिए आपको जीवन से भागने की जरूरत नहीं है, बस इतना रुकिए कि अपनी धड़कनों की आवाज सुन सकें। इस ऑडियोबुक का उद्देश्य यह ऑडियोबुक आपको सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। हर अध्याय में आप पाएंगे चमकदार तारे, एक विचार, चमकदार तारे एक कहानी, चमकदार तारे एक अभ्यास, चमकदार तारे और एक गहरी आत्मवार्ता। यह किताब किसी एक जवाब की तलाश नहीं है, यह सवाल पूछना सिखाती है। तो चलिए अब हम इस यात्रा पर निकलते हैं, अपना वॉल्डन खोजने की यात्रा। शायद यह यात्रा आपको किसी जंगल में न ले जाए, लेकिन यह जरूर आपको अपने भीतर की झील तक पहुंचा देगी। वह झील जहां आप अपने असली स्वर को सुनेंगे, जहां जिंदगी सरल है पर गहरी, जहां आप कम करते हैं पर ज्यादा महसूस करते हैं। स्वागत है फाइंडिंग योर वॉल्डन की आत्मयात्रा में। अध्याय एक, चीजों की सच्ची कीमत जानो। प्रस्तावनाक भी सोचा है, जब हम कहते हैं कि इस चीज की कीमत 500 रुपये है, तो क्या वह सचमुच उसकी असली कीमत है? 500 रुपये सिर्फ एक प्रतीक हैं। असल कीमत वह नहीं है जो हम जेब से देते हैं, बल्कि वह है जो हम जीवन से देते हैं, क्योंकि पैसे तो दोबारा कमाए जा सकते हैं, पर समय, ऊर्जा और मन की शांति, ये जब चले जाते हैं वापस नहीं आते। थॉरो का सचलेखक हेनरी डेविड थॉरो ने कहा था, द कॉस्ट ऑफ अ थिंग इज द अमाउंट ऑफ लाइफ विच इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सचेंज्ड फॉर इट। यानी किसी भी वस्तु की असली कीमत वह जीवन है जो हम उसे पाने में खर्च करते हैं। हम सोचते हैं कि हमने नया फोन 80,000 रुपये में लिया, पर सच में हमने दिया क्या? महीनों की मेहनत, ओवर टाइम में काटी रातें और उस दौरान परिवार, दोस्तों और खुद से दूर बीते पल। अब सवाल है, क्या वह फोन सच में इतना कीमती था? एक छोटी कहानी, हल्की संगीत लहर, कथात्मक स्वर। एक बार एक साधु शहर आया, उसने देखा कि लोग बड़ी बड़ी दुकानों में चीजें खरीद रहे हैं, नए कपड़े, जूते, गहने और भी बहुत कुछ। वह मुस्कुराया और बोला, वाह कितनी सुंदर चीजें हैं जिनकी मुझे जरूरत नहीं। लोगों ने हंसकर पूछा, तुम खरीदते क्यों नहीं? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि हर चीज जो मैं खरीदता हूं वह मुझे भी खरीद लेती है। यानी जो चीजें हम अपने पास रखते हैं वो हमें भी अपनी पकड़ में रख लेती हैं। आधुनिक जीवन की कीमताज के युग में हमने किफायत का अर्थ भूल गया है। हम सुविधा को सुख समझ बैठे हैं। हमारी सोच यह बन गई है कि अगर मेरे पास और होगा तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि
जितना अधिक हम जोड़ते हैं उतना ही ज्यादा हम बंध जाते हैं। हर नई चीज के साथ आता है संभालने का बोझ, अपग्रेड करने का दबाव और तुलना का जहर। हम चीजें नहीं खरीदते, हम विचलन खरीदते हैं। एक छोटा प्रयोग स्वर में कोमलता और आत्मीयता। कल्पना कीजिए आपके सामने एक सूची है, एक नई कार, एक नया फोन, एक छुट्टी का पैकेज और एक शांत शाम जिसमें आप अपने प्रियजनों के साथ बिना किसी स्क्रीन के बैठे हैं। अब अपने दिल से पूछिए, कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा जीवन देती है? हमारा मन अक्सर महंगी चीजों की तरफ भागता है, पर दिल जानता है कि असली संपत्ति अनुभवों में है, वस्तुओं में नहीं। आत्मप्रश्न। खुद से 3 सवाल पूछिए। मैंने पिछले महीने क्या खरीदा जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी? है खरीद मुझे कितनी देर खुशी दे सकी? अगर मैं वह पैसा, समय या ऊर्जा किसी रिश्ते, कला या खुद पर लगाता तो कैसा महसूस करता? ये छोटे छोटे सवाल हमारे भीतर एक बड़ी रोशनी जलाते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि असली कीमत हमेशा जीवन से चुकाई जाती है, पैसे से नहीं। थॉरो का सबक, सरलता का सौंदर्य। थॉरो ने जंगल में रहकर जो सीखा वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई। जीवन की सुंदरता जटिलता में नहीं बल्कि स्पष्टता में है। जब हम अपनी चीजें कम करते हैं हमारे भीतर जगह बनती है विचारों के लिए, रिश्तों के लिए और आत्मशांति के लिए। उदाहरण, अर्जुन की कहानी थोड़ी भावनात्मक धुन। अर्जुन नाम का एक युवा कॉरपोरेट कर्मचारी था। वह हर साल बोनस से कुछ नया खरीदता, कभी कार, कभी नया लैपटॉप, कभी विदेश यात्रा। लेकिन फिर भी हर साल के अंत में वही सवाल उसके भीतर गूंजता, अब आगे क्या? एक दिन उसने तय किया, इस बार बोनस किसी चीज पर नहीं, किसी अनुभव पर लगाऊंगा। उसने अपने पिता के साथ 2 दिन का ट्रिप प्लान किया, बस गांव की तरफ। कोई शोर नहीं, कोई स्क्रीन नहीं। पहली बार उसने अपने पिता से वो बातें की जो बरसों से उसके दिल में थीं। वापसी पर अर्जुन ने महसूस किया, मैंने इस बार कुछ खरीदा नहीं, लेकिन बहुत पाया है। यही है असली कीमत को समझना। आत्मविचार, क्या ये चीज मेरे जीवन को बढ़ाती है? जब भी आप किसी वस्तु को लेने लगें, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह चीज मेरे जीवन को बढ़ाती है या बस मेरे संग्रह को? अगर जवाब संग्रह है तो रुक जाइए, क्योंकि संग्रह बढ़ाने से जीवन नहीं बढ़ता बल्कि जटिलता बढ़ती है। जीवन की सादगी, उसके अर्थ और उसके संतोष को खोने की कीमत बहुत बड़ी होती है। मिनिमलिज्म बनाम माइंडफुल लिविंग। जेन कहती हैं, यह किताब मिनिमलिज्म के लिए नहीं है, यह माइंडफुल लिविंग के लिए है। मिनिमलिज्म कहता है कम रखो, पर माइंडफुल लिविंग कहता है सचेत रहो कि जो रख रहे हो वह क्यों रख रहे हो। आपके पास 5 चीजें हों या 50, मुद्दा यह नहीं कि कितनी हैं, मुद्दा यह है कि क्या वे आपको जीवन देती हैं या थकाती हैं। एक अभ्यास, हर रात सोने से पहले 2 मिनट दीजिए और यह लिखिए, आज मैंने कौन सी ऐसी चीज की जो अनावश्यक थी? आज मैंने किस पल में सबसे ज्यादा जीवन महसूस किया? धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि जीवन की असली संपत्ति चीजों में नहीं बल्कि अनुभवों और संतोष में है। अंतिम संदेश, धीमी और भावनात्मक धुन। कभी कभी कमाना बुरा नहीं होता, पर अंधाधुंध पाना आत्मा को थका देता है। थॉरो कहते थे, अ मैन इज रिच इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ थिंग्स ही कैन अफोर्ड टू लेट अलोन। एक इंसान उतना ही अमीर है जितनी चीजों को वह छोड़ सकता है। जीवन की असली समृद्धि वही है जहां हम कम चीजों में ज्यादा अर्थ ढूंढ लेते हैं। तो आज का संदेश सरल है, अपने जीवन में हर चीज की कीमत पैसों से नहीं, अपने समय, ऊर्जा और मानसिक शांति से मापिए। क्योंकि जब आप अपनी ऊर्जा सही जगह लगाते हैं तो जीवन में शांति और संतोष खुद ब खुद लौट आते हैं। अध्याय 2 भाग 1, अपने और दुनिया के बीच जगह बनाओ। प्रस्तावना, हर सुबह जब हम आंखें खोलते हैं हमारी दुनिया पहले से ही हमारे इंतजार में होती है। मोबाइल की झिलमिलाती स्क्रीन,
सूचनाओं की बारिश और कामों की लंबी सूची हमारे दिन की शुरुआत हमारे नहीं बल्कि दूसरों के संदेशों से होती है। हम तुरंत जवाब देते हैं, फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और अनजाने में अपनी आंतरिक शांति का पहला टुकड़ा दुनिया को सौंप देते हैं। जेन कहती हैं, हमने अपने और दुनिया के बीच की जगह खो दी है और वही खोई हुई जगह ही हमारी शांति थी। जगह का अर्थ, जगह का मतलब सिर्फ भौतिक दूरी नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक दूरी भी है। वह सीमारेखा जो हमें दुनिया की हलचल से बचाती है ताकि हम अपने भीतर की आवाज सुन सकें। आज की दुनिया ने हमें हमेशा जुड़े रहने की आदत दी है, पर यही जुड़ाव धीरे धीरे हमें थकाने लगा है। हम लगातार उपलब्ध रहते हैं, पर खुद के लिए अनुपलब्ध। कहानी, खोया हुआ सन्नाटा, पृष्ठभूमि संगीत, हल्का धीमा। नैना एक मार्केटिंग प्रोफेशनल थी, दिन रात मीटिंग्स, कॉल्स और सोशल मीडिया की दुनिया में डूबी रहती थी। वह कहती थी, मुझे शांति चाहिए, पर जब भी उसके पास थोड़ा समय होता वह उसे भर देती स्क्रीन से। एक दिन उसका फोन बंद हो गया, चार्ज खत्म हो गया, सिग्नल नहीं थे। पहले पहले उसे बेचैनी हुई, फिर कुछ ही मिनटों में उसने कुछ सुना। सन्नाटा, वही सन्नाटा जिसे वह सालों से टालती आई थी। उस सन्नाटे में उसे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितनी देर से खुद से नहीं मिली हूं। यही है वल्दन की जगह, वह जगह जहां हम खुद से फिर जुड़ते हैं। थौरों का सबक। थौरों जब जंगल में रहने गए तो उनका मकसद दुनिया से भागना नहीं था, वह बस यह देखना चाहते थे, क्या मैं अपने भीतर रह सकता हूं। वह कहते थे, आई वेंट टू द वुड्स बिकॉज विश टू लिव डिलिबरेटली। मैं जंगल गया क्योंकि मैं सोच समझकर जीना चाहता था। सोच समझकर जीना का अर्थ है हर काम से पहले एक पल रुकना, हर प्रतिक्रिया से पहले सांस लेना, हर निर्णय से पहले महसूस करना। यही जगह बनाना है। आधुनिक जीवन में जगह की कमी। हम अपने कैलेंडर, दिमाग और दिल तीनों में जगह भर चुके हैं। हमारी डायरी में समय नहीं, हमारे मन में खालीपन नहीं और हमारे दिल में विश्राम नहीं। हम सोचते हैं कि समय नहीं है, पर सच में जगह नहीं है। हमने अपने अंदर इतनी आवाजें भर ली हैं, समाज की, सोशल मीडिया की, परिवार की, कि अपनी आवाज कहीं दबसी गई है। जेन कहती हैं, विदाउट स्पेस वी फॉरगेट हु वी आर। जगह के बिना हम खुद को भूल जाते हैं। अभ्यास 1, शांति की 5 मिनट। हर दिन 5 मिनट का समय ऐसा रखिए जब आप सेल फोन निषिद्ध, कॉल न करें, कोई स्क्रीन न देखें। शांत रहने का इशारा करता हुआ चेहरा, कोई बात न करे, बस चुप रहें। पहले पहले मन भागेगा, बेचैन होगा, पर कुछ ही दिनों में वही मन धीरे धीरे थमने लगेगा। वह 5 मिनट आपकी आत्मा के लिए ऑक्सीजन है। यही आपका वल्दन है, आपके भीतर का छोटा जंगल। कहानी, मोमबत्ती और दिया। एक बार एक व्यक्ति ध्यान गुरु के पास गया। उसने कहा, मेरे मन में बहुत विचार हैं, मैं शांत नहीं रह पाता। गुरु ने कहा, रात में एक मोमबत्ती जलाओ और बैठो। वह बैठ गया, पर जल्दी उब गया। गुरु मुस्कुराए, बोले, तुम मोमबत्ती नहीं देख रहे थे, तुम अपनी बेचैनी देख रहे थे। जब उसने हर रात बस देखना शुरू किया, धीरे धीरे विचारों का शोर कम हुआ और एक दिन उसने महसूस किया कि मोमबत्ती नहीं बदली, देखने वाला बदल गया। यही जगह बनाना है जहां हम खुद को बदलने की अनुमति देते हैं। डिजिटल डिटॉक्स नहीं, डिजिटल जागरूकता। जेन कहती हैं, यह किताब डिजिटल डिटॉक्स के लिए नहीं है, बल्कि डिजिटल जागरूकता के लिए है। आपको तकनीक छोड़नी नहीं, बल्कि उसके साथ सीमाएं तय करनी है। सुबह उठते ही
फ़ोन न देखें, खाने के दौरान स्क्रीन न रखें और सोने से कम 20 मिनट खुद से जुड़े छोटी सीमाएं बड़ी शांति लाती हैं। यह वही जगह है जहां दुनिया रुकती है और आत्मा सांस लेती है। अभ्यास 2। नो इनपुट जोन। दिन में 1 घंटा ऐसा रखिए जिसे आप नो इनपुट जोन कहें। इस समय कोई किताब नहीं, कोई फोन नहीं, कोई संगीत नहीं। सिर्फ आप और आपकी सोच। शुरू में यह कठिन लगेगा क्योंकि हम लगातार किसी और की आवाज सुनने के आदी हो गए हैं। पर कुछ दिनों में यह आपकी आंतरिक आवाज को साफ करने लगेगा। वास्तविक उदाहरण एलेना का परिवर्तन। एलेना एक लेखिका थी। वह दिन रात लिखती पर अब थक चुकी थी। उसे लगता था कि शब्द सूख गए हैं। एक दिन उसने निर्णय लिया। एक सप्ताह बिना सोशल मीडिया के। पहले 3 दिन कठिन थे, लेकिन चौथे दिन वह सुबह झील के किनारे बैठी और बोली, अब शब्द नहीं, सन्नाटा बोलता है। वह सप्ताह उसके जीवन का सबसे रचनात्मक समय बन गया। वह कहती है, When I stopped filling my life with noise, inspiration started speaking. आत्मिक समझ। जब हम अपने और दुनिया के बीच जगह बनाते हैं तो हम कम नहीं करते, बल्कि सही चीजों के लिए जगह बनाते हैं। आपकी ऊर्जा सीमित है, आपका ध्यान कीमती है और आपकी शांति पवित्र है। दुनिया हमेशा कुछ न कुछ मांगेगी, पर आप तय करें कि कितना देना है। अध्याय 2 भाग 2। शोर से परे। सन्नाटे की खोज। धीमी पृष्ठभूमि संगीत, झील की लहरें, बांसुरी की मधुर तान, हल्की हवा का झोंका। अकेलापन बनाम एकांत। अक्सर हम कहते हैं, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। पर क्या कभी आपने सोचा है, अकेलापन और एकांत में कितना बड़ा फर्क है? अकेलापन वह है जब हम लोगों के बीच रहकर भी खुद को अधूरा महसूस करते हैं। एकांत वह है जब हम खुद के साथ रहकर खुद को पूरा महसूस करते हैं। जेन कहती हैं, लोनलीनेस इज अ क्राई फॉर अदर्स, सॉलिट्यूड इज अ रीयूनियन विद योरसेल्फ। अकेलापन दूसरों को पुकारता है और एकांत अपने आप से मिलने की जगह देता है। कहानी दिया और उसका कमरा। दिया हमेशा दोस्तों से घिरी रहती थी। हर शाम पार्टी, हर रात चैट, हर सुबह इंस्टाग्राम। पर एक दिन उसने महसूस किया कि वह हमेशा जुड़ी होने के बावजूद कहीं खो गई है। उसने फैसला किया, एक सप्ताह खुद के साथ रहूंगी। पहले 2 दिन बहुत कठिन थे, मन बेचैन, विचार बेकाबू। पर तीसरे दिन जब वह बालकनी में बैठी सूर्यास्त देख रही थी तो उसके अंदर एक आवाज आई, यही तो मैं हूं जो सालों से नहीं मिली थी। वह मुस्कुराई क्योंकि उसने अकेलापन नहीं, एकांत पाया था। मन का शोर। हर दिन हमारा मन हजारों विचारों से भरा रहता है। क्या करना है, क्या नहीं करना, किसी ने क्या कहा, किसे जवाब देना है। यह मानसिक शोर हमें थका देता है और हम समझते हैं कि हमें आराम चाहिए, पर असल में हमें चाहिए खामोशी। खामोशी मतलब वह जगह जहां विचार नहीं रुकते, पर उनका शोर कम हो जाता है। अभ्यास 3। विचारों का ट्रैफिक लाइट। जब मन में विचार बहुत तेज चले तो कल्पना कीजिए कि आपके मन में एक ट्रैफिक लाइट है। हर विचार जब आता है तो आप उसे देखकर कहिए, रुको, थोड़ी सांस लीजिए। फिर पूछिए, क्या यह विचार मेरे काम का है? अगर नहीं, जाने दीजिए। अगर हां, संभालिए। धीरे धीरे आपका मन ड्राइवर सीट पर आने लगेगा। वोल्डन स्पेस बनाना। आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में ही वोल्डन बना सकते हैं। जेन सुझाती हैं, चूज अ कॉर्नर दैट बिलोंग्स ओनली टू योर पीस। अपने घर में एक ऐसा कोना बनाइए जो सिर्फ आपकी शांति का हो। वह जगह जहां कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई काम नहीं, कोई भूमिका नहीं, सिर्फ आप हैं। वहां बैठकर आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या बस चुप रह सकते हैं। वही आपकी आंतरिक झील बन जाएगी। एक अनुभव
सौम्या ने अपने कमरे में एक छोटा कोना बनाया। एक पौधा, एक मोमबत्ती और एक नोटबुक रखी। वह हर सुबह वहां 10 मिनट बैठती। बिना किसी लक्ष्य के कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया, मैं पूरे दिन शांत रहती हूं, भले काम कितना भी हो। वह कहती है, जब मेरा मन जगह पाता है मेरी दुनिया आसान हो जाती है। अभ्यास 4, डिजिटल दरवाजे बंद करना। हर दिन कुछ डिजिटल दरवाजे बंद कीजिए, नोटिफिकेशन म्यूट करें। हर घंटे में 10 मिनट स्क्रीन से दूर जाए और कम से कम एक दिन हफ्ते में टेक फ्री डे रखिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका ध्यान लौटने लगा है। आपके भीतर शांति के बीज फिर से उगने लगे हैं। ध्यान का एक सरल तरीका, जैन कहती हैं, मेडिटेशन isn't about emptying the mind, it's about meeting yourself. ध्यान का अर्थ मन को खाली करना नहीं, बल्कि खुद से मिलने की तैयारी करना है। बस बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। हर सांस एक संदेश है। मैं अभी यहां हूं। 5 मिनट प्रतिदिन भी चमत्कार कर सकते हैं। एकांत का उपहार। जब आप एकांत को अपनाते हैं तो आप अपने भीतर छिपे स्पष्टता और शक्ति से मिलते हैं। एकांत हमें यह सिखाता है कि हम दूसरों की प्रतिक्रिया से नहीं, अपने अनुभव से पूरे होते हैं। वह हमें यह एहसास कराता है कि हमारा मूल्य दुनिया की नजरों से नहीं, हमारे दिल की गहराई से तय होता है। जीवन का नया तालमेल। जब हम अपने और दुनिया के बीच जगह बनाते हैं तो हम न तो भागते हैं न छिपते हैं, हम बस संतुलन बनाते हैं। यह जगह हमें सिखाती है कि हर चीज का जवाब जरूरी नहीं होता। हर अवसर हम मांगता नहीं और हर क्षण क्रियाशीलता नहीं चाहता। कभी कभी बस मौन ही सबसे सुंदर प्रतिक्रिया होती है। अंतिम संदेश थॉरो ने कहा था, समटाइम्स द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग यू कैन डू इज रिलैक्स। कभी कभी सबसे बड़ा काम कुछ न करना होता है, बस रुकना, सांस लेना और अपने भीतर लौट आना। यही वल्दन है, वह जगह जहां शांति सांस लेती है और जीवन मुस्कुराता है। तो आज का संदेश सरल है, दुनिया को थोड़ा दूर रखिए ताकि खुद को थोड़ा पास ला सकें। क्योंकि जब आप अपने भीतर जगह बनाते हैं तो बाहरी शोर का असर धीरे धीरे मिट जाता है और वहीं से शुरू होती है आपकी असली, सहज और सच्ची जिंदगी। अध्याय 3, जीवन की सरलता को अपनाना। प्रस्तावना। आज की दुनिया हमें बार बार यह संदेश देती है, आप और प्राप्त करें, आप और जोड़ें, आप और बने। हमने सीख लिया है कि अधिक पाने से खुशियां बढ़ती हैं। पूर्णविराम। लेकिन क्या सच में ऐसा है? जैन मज्जीवनी कहती हैं, हैप्पीनेस डजंट कम फ्रॉम एडिंग मोर, इट कम्स फ्रॉम अप्रिशिएटिंग लेस डीपली। खुशी ज्यादा पाने से नहीं आती, बल्कि कम को गहराई से महसूस करने से आती है। सादगी का मतलब कभी कभी त्याग नहीं, बल्कि सचेत चुनाव होता है। थॉरो और सरलता का संदेश। थॉरो अपने जंगल के जीवन में सिर्फ उतनी चीजें रखते थे जितनी उन्हें जरूरत थी। वे कहते थे, आवर लाइफ इज फ्रिटर्ड अवे बाय डिटेल, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई। हमारी जिंदगी छोटे छोटे विवरणों में बर्बाद हो जाती है, इसे सरल बनाओ। सादगी का अर्थ केवल कम वस्तुएं रखना नहीं है, यह अर्थ है अपने ध्यान को केंद्रित करना, अपने समय को सही जगह लगाना और अपनी ऊर्जा को अर्थपूर्ण गतिविधियों में लगाना। कहानी, अर्जुन का कागज और कलम। अर्जुन ने अपने घर में किताबों और उपकरणों का भारी ढेर रखा था, लेकिन उसने महसूस किया कि वह हर चीज को छू तो रहा था पर कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था। फिर उसने एक छोटा अभ्यास किया, हर दिन सिर्फ 3 चीजें चुनना जिन्हें वह सच में पसंद करता और जरूरी समझता। एक किताब पढ़ना, एक नोटबुक में लिखना और एक छोटी सैर करना। कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया, मैंने कम किया पर जीवन की खुशी ज्यादा हो गई। सादगी का पहला कदम, प्राथमिकताएं तय करना। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों को पहचानना जरूरी है। जैन मज्जीवनी सुझाती हैं,
आइडेंटिफाई व्हाट ट्रूली मैटर्स एंड लेट गो ऑफ द रेस्ट। सिर्फ वही रखें जो सच में मायने रखता है और बाकी छोड़ दें। प्राथमिकताएं तय करना मतलब, क्या सच में मुझे वह काम करना चाहिए? क्या ये वस्तु मेरे जीवन को अर्थ देती है? क्या यह संबंध मुझे संबल देता है या बोझ बढ़ाता है? जब आप इन सवालों का जवाब ईमानदारी से देंगे तो स्वाभाविक रूप से सादगी आपके जीवन में प्रवेश करेगी। अभ्यास कम में जीवन भरना। हर सप्ताह 3 चीजों को चुनें जिन्हें आप अपने जीवन से हटा देंगे। कोई अनावश्यक वस्तु, कोई अनावश्यक जिम्मेदारी और कोई ऐसा विचार जो बार बार आपको थकाता है। धीरे धीरे आपका घर, आपका मन और आपका समय सब हल्का और शांत हो जाएगा। डिजिटल और मानसिक सादगी। आज हम सिर्फ भौतिक वस्तुओं में अपनी डिजिटल और मानसिक दुनिया में भी जटिलताएं जोड़ते हैं। अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद करें। हर सूचना पर प्रतिक्रिया देने की आदत छोड़ें। सिर्फ वही खबर पढ़ें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब आप अपने मन की फालतू जानकारी को हटाते हैं तो वहां स्थायी शांति और स्पष्टता आती है। कहानी सौम्या की सुबह। सौम्या हर सुबह 3 घंटे सोशल मीडिया पर बिताती थी। वह सोचती थी कि वह जुड़ी हुई है, पर असल में वह उलझन और चिंता में थी। एक दिन उसने निर्णय लिया, हर सुबह सिर्फ 30 मिनट सोशल मीडिया, बाकी समय खुद और प्रकृति के लिए। पहली सुबह वह पार्क गई। सूरज की रोशनी, पत्तों की सरसराहट, चिड़ियों की आवाज। वह महसूस कर रही थी कि उसकी सांसों में जीवन वापस आ गया है। वह कहती है, I thought I was gaining time online, but I found real time in simplicity. मैंने सोचा ऑनलाइन समय बढ़ रहा है, पर असली समय सरलता में मिला। सादगी और रिश्ते। सादगी केवल वस्तुओं और समय में नहीं, बल्कि रिश्तों में भी लागू होती है। अनावश्यक विवाद कम करें। केवल उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको ऊर्जा देते हैं। गहरी बातचीत को प्राथमिकता दें, सतही बातचीत को छोड़ दें। सादगी का मतलब संपर्क कम करना नहीं, बल्कि संपर्क को अर्थपूर्ण बनाना है। संतुलित जीवन का सूत्र। जैन जीवनी इसे इस तरह समझाती हैं, कम में ध्यान लगाए, ज्यादा चीजें मत पकड़ो जो मायने रखती हैं, उन्हें पकड़े रहो। समय का प्रबंधन, केवल जरूरी काम करे, बाकी को छोड़ दे। मन की सादगी, फालतू विचारों को जाने दे, केवल ध्यानयोग्य विचारों को रखे। रिश्तों में गहराई, सतही संवाद कम, अर्थपूर्ण संवाद ज्यादा। तो सादगी सिर्फ एक आदत नहीं, एक जीवनशैली बन जाती है। अभ्यास एक दिन की सादगी। सुबह 30 मिनट ध्यान या सैर। दोपहर अनावश्यक उपकरणों से दूर समय। शाम सिर्फ 3 चीजें करें, बाकी छोड़ दें। रात दिन भर की अनुभवों को लिखें जो वास्तव में महत्वपूर्ण थे। इस अभ्यास को 1 सप्ताह करें और महसूस करें कैसे कम में ज्यादा शांति और संतोष आता है। अंतिम संदेश, सादगी का मतलब कमी नहीं, बल्कि सचेतता और गहराई है। जब आप जीवन की सादगी अपनाते हैं तो हर सांस में अर्थ आता है, हर पल में शांति आती है और हर अनुभव आपको ज्यादा जीने की अनुमति देता है। जैन जीवनी कहती हैं, सिंप्लीफाइंग लाइफ इज नॉट अबाउट गिविंग अप, इट्स अबाउट गेनिंग एवरीथिंग दैट ट्रूली मैटर्स। जीवन को सरल बनाना त्याग नहीं, बल्कि वही सब कुछ पाने का तरीका है जो सच में मायने रखता है। अध्याय 4, अपनी अलग पहचान को अपनाना। प्रस्तावना, हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। हम कोशिश करते हैं कि हम दुनिया के पैटर्न में फिट हों, पर अक्सर यही कोशिश हमें खो देती है। हम अपनी सच्ची पहचान को, अपनी अनूठी आत्मा को दबा देते हैं। जैन जीवनी कहती हैं, योर यूनिकनेस इज योर सुपर पावर, नॉट योर फ्लॉ। आपकी अनूठी पहचान आपकी ताकत है, कोई कमी नहीं। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे आप समाज की अपेक्षाओं से परे अपनी सच्चाई में जी सकते हैं। कहानी अन्वेषा का स्कूल। अन्वेषा बचपन से ही अलग थी। वह भीड़ के खेलों में नहीं, बल्कि किताबों और चित्रों में खुश रहती थी। स्कूल में उसे अलग कहकर चिढ़ाया गया। वह चाहती थी कि लोग उसे स्वीकार करें, इसलिए उसने खुद को बदलने की कोशिश की। पर एक दिन उसने महसूस किया, जब मैं खुद के साथ ईमानदार रहती हूं, तभी मेरी रचनात्मकता खिलती है।
उसने अपनी कला को अपनाया। दुनिया की आलोचना की परवाह नहीं की। आज वह एक सफल कलाकार है। जेन कहती हैं, बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ इज मोर रिवॉर्डिंग देन बीइंग लाइक्ड बाय एवरीवन। सबको पसंद आने से बेहतर है खुद के प्रति सच्चा रहना। मिसफिट होना कमजोरी नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम भीड़ से अलग हैं तो हम कमजोर हैं, पर सच्चाई यह है, आपकी अनूठी सोच और दृष्टिकोण आपकी ताकत हैं। जो लोग भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं वही अपने भीतर खो जाते हैं। जो अपनी अलग राह चुनते हैं वही जीवन में वास्तविक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनते हैं। अभ्यास एक, अपनी अनूठी शक्ति पहचानना। हर सुबह 5 मिनट बैठकर अपने आप से पूछिए, मेरे अंदर क्या अनोखा है? मैं कौन से गुण दूसरों से अलग हूं? कौन सी चीज मुझे सच में धीरे धीरे यह अभ्यास आपको अपने असली स्वर से जोड़ देगा। उदाहरण, आरव की यात्रा। आरव हमेशा अपने परिवार और दोस्तों के अनुसार चलता था, लेकिन उसके दिल में संगीत की गहरी ललक थी। वह संगीतकार बनना चाहता था, पर डरता था कि लोग क्या कहेंगे। एक दिन उसने फैसला किया, मैं अपनी राह चुनूंगा, चाहे कोई साथ दे या नहीं। आरव ने संगीत में पूरी तरह से अपना समय और ऊर्जा लगाई। कुछ सालों बाद वही लोग जो उसे अजीब समझते थे उसकी सफलता की तारीफ करने लगे। जैन का संदेश स्पष्ट है, योर पाथ माइट बी लोनली पर इट लीड्स टू योर फ्रीडम। आपकी राह अकेली हो सकती है, पर यही आज़ादी की राह है। समाज और बाहरी अपेक्षाएं। समाज अक्सर हमें बताता है क्या पहनना चाहिए, किस तरह सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन जेन कहती हैं, सोसाइटीज माप इज नॉट योर टेरिटरी। आज का नक्शा आपका क्षेत्र नहीं है। अपनी पहचान को अपनाना मतलब अपने मूल्य समझना, अपने दृष्टिकोण का सम्मान करना और दूसरों की उम्मीदों से परे जीना। अभ्यास दो, सोचो की सीमा तोड़ना। दिन एक ऐसा कार्य करे जो आपके असली स्वभाव को दिखाता हो। छोटे छोटे निर्णय ले जो आपकी प्राथमिकताओं और जुनून से मेल खाते हों। दूसरों की स्वीकृति की चिंता छोड़े। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बाहर के अनुमोदन पर निर्भर नहीं होगी। डर का सामना करना अलग पहचान अपनाने में डर आता है। लोग क्या कहेंगे? क्या मैं असफल हो जाऊंगा? जेन कहती हैं, फियर इज द प्राइस ऑफ बिकमिंग योर ट्रू सेल्फ। डर आपके सच्चे स्वर बनने की कीमत है। डर को महसूस कीजिए, लेकिन उसे निर्णय न बनने दें। डर सिर्फ आपकी सुरक्षा की आदत है, आपकी असली क्षमता नहीं। आत्मस्वीकृति और स्वतंत्रता। जब आप अपनी अलग पहचान अपनाते हैं तो आप पाते हैं स्वतंत्रता, संतोष और जीवन की असली खुशी। आपको दूसरों की अनुमति की जरूरत नहीं होती। आप अपनी रचनात्मकता, अपनी सोच और अपने जुनून से जीवन को भर सकते हैं। अभ्यास 3, अपना आइडियल दिन डिजाइन करना। सुबह उठकर सोचिए आपका आदर्श दिन कैसा होगा। इसमें क्या गतिविधियां होंगी, किन लोगों के साथ आप समय बिताएंगे, आप क्या सीखना या करना चाहेंगे केवल अपनी खुशी के लिए। इस अभ्यास से आपको अपने भीतर की सच्ची प्राथमिकताएं समझ आएंगी और आप अपनी अलग पहचान के अनुसार जीवन जी पाएंगे। संदेश, अपने भीतर की अलग पहचान को अपनाना आसान नहीं है, लेकिन यही वह कदम है जो आपको स्वतंत्रता, संतोष और सच्ची खुशी की ओर ले जाता है। जैन मज्जीवनी कहती हैं, When you embrace your inner misfit, you find your truest self। जब आप अपने भीतर के अलग हिस्से को अपनाते हैं आप अपने सच्चे स्वर से मिलते हैं। अध्याय 5, जानो तुम किस लिए काम करते हो। प्रस्तावना, हम सब काम करते हैं, दिन रात, महीनों सालों, पर क्या कभी आपसे पूछा गया है तुम यह सब क्यों कर रहे हो? जैन मज्जीवनी कहती हैं, मोस्ट पीपल वर्क विदाउट आस्किंग व्हाई एंड दैट इज द रूट ऑफ एग्जॉस्शन। ज्यादातर लोग बिना कारण काम करते हैं और यही थकान की जड़ है। काम केवल पैसे या सामाजिक पहचान के लिए नहीं होना चाहिए। सच्चा उद्देश्य वह शक्ति है जो आपको ऊर्जा, संतोष और खुशी देती है। कहानी, आरव की खोज। आरव ने कई साल एक बड़ी कंपनी में काम किया। हर दिन ऑफिस, मीटिंग, रिपोर्ट्स, काम तो बहुत था, पर भीतर एक खालीपन था। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? उसने महसूस किया वह सिर्फ पैसा और सुरक्षा के लिए काम कर रहा था।
पर उसका दिल कुछ नया, कुछ सार्थक करना चाहता था। उसने निर्णय लिया, मैं अपने काम को केवल नौकरी नहीं, बल्कि उद्देश्य बनाऊंगा। धीरे धीरे उसका काम बदल गया। उसकी ऊर्जा लौट आई और थकान कम हुई। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल बड़ा लक्ष्य नहीं है। यह आपकी दिनचर्या और सोच में स्पष्टता लाता है। उद्देश्य से जुड़े होने का मतलब है हर काम का अर्थ समझना, हर निर्णय में अपनी प्राथमिकता देखना और अपने जीवन को दिशा देना। जैन कहती हैं, When you know your why, your how becomes easier। जब आप अपने क्यों को जानते हैं तो आपका कैसे आसान हो जाता है। अभ्यास 1, अपना क्यों लिखना। हर सुबह 10 मिनट बैठकर अपने आप से पूछिए, मैं यह काम क्यों करता हूं? मेरे जीवन में इसका क्या उद्देश्य है? क्या यह काम मुझे मेरे असली स्व के करीब ले जाता है? इन सवालों के जवाब लिखना शुरू करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके छोटे छोटे काम भी बड़े उद्देश्य से जुड़ जाते हैं। कहानी सौम्या और उसका लेखन। सौम्या हर दिन ब्लॉग लिखती थी, पर वह महसूस नहीं कर पाती थी कि उसके लेखन का मकसद क्या है। एक दिन उसने सोचा, मैं सिर्फ ट्रैफिक या लाइक्स के लिए लिख रही हूं या लोगों की मदद करने के लिए। उसने अपना फोकस बदल दिया। अब वह रोज सिर्फ उन चीजों पर लिखती जो लोगों के जीवन में बदलाव लाए। कुछ ही महीनों में उसने महसूस किया, काम अब बोझ नहीं बल्कि आनंद बन गया। उद्देश्य और संतुलन। जैन मज्जीवनी कहती हैं, पर्पस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ कंपस। उद्देश्य कोई मंजिल नहीं बल्कि एक दिशा है। उद्देश्य होने का अर्थ है हर दिन की छोटी छोटी क्रियाएं अर्थपूर्ण बनाना, ऊर्जा और समय की सही दिशा तय करना और बाहरी दबावों में भी अपने केंद्र को पकड़ना। अभ्यास 2, दिन का रिफ्लेक्शन। हर शाम 5 मिनट सोचिए, आज मैंने कौन सा काम अपने उद्देश्य के लिए किया, कौन सा काम केवल आदत या दबाव के कारण किया। जो काम उद्देश्य से नहीं जुड़े, हम अब थकाने वाला नहीं बल्कि जीवन देने वाला बन गया। अभ्यास 3, उद्देश्य का विजन बोर्ड। एक बोर्ड या नोटबुक पर अपने बड़े उद्देश्य लिखें। उन छोटे छोटे कार्यों को जोड़ें जो इसे पूरा करने में मदद करते हैं। रोजाना इसे देखें और याद दिलाए कि आप क्यों कर रहे हैं। ये दृष्टि आपको निरंतर प्रेरित रखेगी और आपके जीवन में संतोष और खुशी लाएगी। उद्देश्य और आत्म शांति। जब तो काम की थकान, तनाव और बेचैनी अपने आप कम हो जाती है। जेन कहती हैं, पर्पस टर्न्स ऑर्डिनरी डेज इनटू मीनिंगफुल डेज। उद्देश्य साधारण दिनों को अर्थपूर्ण बनाता है। हर दिन, हर काम, हर अनुभव, सबका अर्थ साफ हो जाता है। संदेश अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना और उसे अपनाना आपके भीतर की शक्ति, ऊर्जा और शांति को वापस लाता है। जैसे ही आप अपने क्यों को समझते हैं, आपका कैसे और क्या अपने आप सरल और अर्थपूर्ण बन जाता है। जन्म जीवनी का संदेश स्पष्ट है, नो योर वाई एंड द वर्ल्ड विल गो।